हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले भाग से 20 प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सुखी तो दुखी हुआ तो जय होगा तो क्या होगा। तो जिस प्रकार सुखी होने पर दुखी हुआ, उसी प्रकार जय होने पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए में जीत, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी पराजय, ऑप्शन डी खुशी। तो जिस प्रकार सुखी का दुखी हुआ, उसी प्रकार जय का पराजय, यानी सी ऑप्शन सही होगा। दूसरे प्रश्न में प्राचीन से नवीन हुआ तो आरंभ से क्या होगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन प्रारंभ, बी ऑप्शन प्रथम, सी ऑप्शन अंत, डी ऑप्शन कार्य। यानी जिस प्रकार प्राचीन से नवीन हुआ, पुराना से नया हुआ, उसी प्रकार आरंभ से अंत होगा, आरंभ से अंत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंत। तीसरे प्रश्न पर दर्जी कपड़ा सिलता है, दर्जी का काम कपड़ा सिलना है, उसी प्रकार शिक्षक का कौन सा काम है। तो दर्जी का कपड़ा सिलना और शिक्षक का कौन सा काम। तो ऑप्शन ए प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी पुस्तक। तो जिस प्रकार दर्जी का काम कपड़ा सिलना है, उसी प्रकार शिक्षक का काम पुस्तक पढ़ाना है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चौथे प्रश्न पर खिलाड़ी स्टेडियम के लिए होते हैं, खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते हैं, उसी प्रकार डाकिया क्या क्या होगा। तो ऑप्शन ए में पत्र, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन बी डाकघर, ऑप्शन बी साइकिल। जिसमें जिस प्रकार खिलाड़ी स्टेडियम में खेलता है, उसी प्रकार डाकिया डाकघर में काम करता है, ऑप्शन सी सही होगा। पांचवें प्रश्न पर ऊन से स्वेटर बनता है, ऊन से स्वेटर बनता है तो दूध से क्या बनेगा। ऊन से स्वेटर बनता है तो दूध से क्या बनेगा। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी शिशु, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो जिस प्रकार ऊन से स्वेटर बुनते हैं, उसी प्रकार दूध से दही बनता है। अब छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। मास्क से वायरस की सुरक्षा होती है, मास्क से वायरस की सुरक्षा होती है, उसी प्रकार हेलमेट से किस चीज़ की सुरक्षा होगी। इन ऑप्शन ऑप्शन ए चेहरा, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी दुर्घटना, ऑप्शन डी स्कूटर। तो जिस प्रकार मास्क से वायरस की सुरक्षा, उसी प्रकार हेलमेट से दुर्घटना की सुरक्षा होती है। ठीक। सातवें प्रश्न पर मणिक लाल होता है तो नीलम कैसा होगा। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी सिल्वर। तो जिस प्रकार मणिक लाल होता है, उसी प्रकार नीलम भी नीला होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न की ओर अंधकार का चिराग होगा, अंधकार का चिराग होगा, मतलब कि अंधकार होने पर चिराग जलाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए होगा थकान होगा तो व्यायाम करेंगे, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। औषधि होगा तो वैद्य होंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। पढ़ाई होगा तो कक्षा कक्ष होगा, नहीं। प्यास होगी तो पानी। इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन है प्यास होगी तो
पानी, मतलब कि प्यास होगी तो पानी चाहिए। जिस प्रकार अंधकार होगा तो चिराग चाहिए, उसी प्रकार प्यास होगा तो पानी चाहिए। अब अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछली तो रेती, मछली तो रेती, उसी प्रकार अध्ययन के लिए कक्षा कक्ष होगा, यानी अध्ययन के लिए क्लासरूम होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, यानी मछली रेती में, दर्शक रंगमंच पर नहीं, हाथी झुंड में, ये तो पार्क स्कूल में, मछली रेती में। तो इसका ऑप्शन सही होगा अध्ययन, कक्षा कक्ष में, अध्ययन क्लासरूम में होता है। जिस प्रकार मछली रेती में होती है, रेत में होती है, उसी प्रकार अध्ययन कक्षा कक्ष में होता है। चतुर्दशपदी कविता, तो कविता, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। 11वें प्रश्न पर, घड़ी से समय मापा जाता है तो थर्मामीटर से क्या मापा जाएगा? ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी ताप, यानी घड़ी से समय मापेंगे तो थर्मामीटर से तापमान नापेंगे, यानी ताप मापेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर, मुस्लिम मस्जिद में तो सिख कहाँ जाएंगे? मुस्लिम मस्जिद में जाएंगे तो सिख कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए होगा स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी होगा मदीना, ऑप्शन सी होगा आग मंदिर, ऑप्शन डी होगा गुरुद्वारा। तो जिस प्रकार मुस्लिम मस्जिद में पूजा करता है, उसी प्रकार सिख गुरुद्वारे जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर 13वें प्रश्न पर, रुपया भारत की मुद्रा है तो, रुपया भारत की मुद्रा है तो येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा है? तो ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। तो जिस प्रकार रुपया भारत का रुपया है, उसी प्रकार येन जो है वो जापान का रुपया है, जापान की मुद्रा है। अब देखिए चौथे प्रश्न पर, किनारा नदी का होता है तो तट किसका होता है? जिस प्रकार किनारा नदी का होता है, तट किसका होता है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी बीच। तो जिस प्रकार किनारा नदी का होता है, उसी प्रकार जो तट होगा वो सागर का होगा, जो तट होगा वो सागर का होगा। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वें प्रश्न पर, पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है तो चांद किसका चक्कर लगाएगा? ऑप्शन ए धूरी, ऑप्शन बी आसमान, ऑप्शन डी मकड़ी, ऑप्शन डी पृथ्वी। जिसमें पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाता है तो चांद किसका चक्कर लगाएगा? धूरी की, आसमान की, मकड़ी की या पृथ्वी की? तो चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूहा बिल्ली खाती है, चूहा को बिल्ली खाती है, उसी प्रकार मकड़ी को क्या खाती है? सॉरी, चूहा को बिल्ली खाती है, उसी प्रकार मक्खी को क्या खाती है? ऑप्शन ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी चूहा। तो जिस प्रकार चूहा को बिल्ली खाती है, उसी प्रकार मक्खी को मकड़ी खाएगी। तो अब सही ऑप्शन होगा मकड़ी। अगले प्रश्न पर, ग्रंथारिक पुस्तकें, ग्रंथारिक तो पुस्तकें होगा, तो साहूकार पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा ग्राहक,
बी होगा बैंक, सी होगा पैसा, डी होगा कर्जदार। जिस प्रकार ग्रंथारिक के पास पुस्तकें होता है, उसी प्रकार साहूकार के पास पैसा होगा। अगले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय पत्तियां से बनता है, चाय पत्तियों से बनता है, उसी प्रकार कॉफ़ी किससे बनता है? तो बीजों से। कॉफ़ी किससे बनता है? बीजों से। देखिए जो यह प्रश्न है वो मध्य प्रदेश में 2018 में आया है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैनिक रेजिमेंट में रहते हैं, सैनिक रेजिमेंट बनते हैं, उसी प्रकार खिलाड़ी कैसे बनेंगे? तो खिलाड़ी एक टीम में बनेंगे, या ग्रुप में बनेंगे, या खेल में बनेंगे, या मैच में बनेंगे। तो ऑप्शन ए सही होगा, खिलाड़ी टीम में बनेंगे। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा। फोटो का फ्रेम होगा तो कमरा का क्या होगा? ऑप्शन ए फर्श, ऑप्शन बी बिल्डिंग, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी दीवारें। तो जिस प्रकार फोटो फ्रेम पर होगा तो उसी प्रकार कमरा कहाँ होगा, या कमरा कहाँ होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जिस प्रकार फोटो फ्रेम पर, उसी प्रकार कमरा मकान में होता है। उसी प्रकार जो कमरा होता है वह मकान में होता है। तो बच्चों आज हमने 20 प्रश्न किए और इस 20 प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू।